बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है फ़िंगर फ़िश। ये बहुत क्रिस्पी सी मज़े की फ़िंगर फ़िश बनती है, मसाले वाली, और ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन है। फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने आपको ये रेसिपी दी है आज की, तो ज़रूर इस रेसिपी को पूरा देखिए ताकि अच्छी सी फ़िश आप घर में बना सकें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स। चलाएं देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सी फ़िंगर फ़िश। फिंगर फिश बनाने के हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए, और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट रिटर्न में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये मैंने हाफ़ के जी फ़िश ली है। बोनलेस फ़िश थी मेरे पास। फ़िश फिलेट जो होते हैं उसके मैंने इस तरीके से लंबे लंबे जैसे स्ट्रिप्स बना लिए हैं। और इसको मैंने क्या किया कि 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून सिरका लगा के थोड़े से पानी में उसको मैंने छोड़ दिया हाफ़ एन आवर के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से रनिंग वाटर में धो लिया, और अब मेरे पास इस तरीके से छन्नियाँ मौजूद है। अच्छे से उसका सारा पानी आपको निकाल लेना है। अच्छा, 1 टीस्पून तक मैं इसके अंदर जो है वो सिरका लूँगी। ज़्यादा आप खट्टा पसंद करते हैं आप ज़्यादा ले सकते हैं। 2 टीस्पून तक हम इसमें जो है सोया सॉस लेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। इसके अलावा जो हमें इसमें मसाले चाहिए, मसालों में मेरे पास यहाँ पर जो है वो हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है वो पिसी लाल मिर्च का पाउडर है। 1/4 टीस्पून मेरे पास जो है वो हल्दी है। 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो है। 1/4 टीस्पून खटाई पाउडर है। अगर आप खटाई पाउडर नहीं लेना चाह रहे तो आप इसकी जगह ले सकते हैं चाट मसाला पाउडर ले सकते हैं। नमक लेंगे, नमक अपने हिसाब से ले लें, थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि बाकी चीज़ों में ही नमक है, खटास है सॉसेस वगैरह में। अच्छा, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर लूँगी गरम मसाला पाउडर, और एक मोटी चुटकी हमें इसमें चाहिए होगा फूड कलर, या 1/8 टीस्पून। फूड कलर से बहुत अच्छा इसका जो है वो कलर आ जाता है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ साबित मसाले हैं, इसको हम पीस के दरदरा सा एक मसाला बनाएंगे। तो मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून तो थोड़ा ज़्यादा जो है वो धनिया लिया, साबित धनिया। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। 1/4 टीस्पून अजवाइन। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके अंदर एक अंडा भी लूँगी, और वो भी हम यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, और कुकिंग ऑयल चाहिए हमें फ्राइंग के लिए। तो चलें बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम जितने हमारे पास सारे पाउडर्ड स्पाइसेस थे वो सब डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे। और मसाले अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, वैसे बिल्कुल परफेक्ट है। और लेकिन ये कि फ़ाइनल उसमें मिक्स करने के बाद आप उसको चख के चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो सोया सॉस डालूँगी। सोया सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक सही से जो है वो ब्लेंड बन जाए, ये ज़रूरी है हमें। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो ये विनेगर डाल रही हूँ, और ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। अच्छा, अब जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे जिसमें जो काली मिर्च, ज़ीरा, साबित धनिया और अजवाइन थी, उन सबको मैंने चारों को पीस लिया है। एक तरह से कूट लें, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस उसको डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको मिक्स करूँगी। पानी बहुत एहतियात से डालें, ज़्यादा पानी जाएगा तो मसला हो जाएगा। बस 2 टेबल स्पून पानी इनफ होगा। 2 to 4 टेबल स्पून तक इसमें पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अभी देखें मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ इसकी, ये देखें इतना इस तरीके का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा भी ना हो और बहुत वाटरी भी ना हो, क्योंकि अब जब हमने इसके अंदर फ़िश डाली है तो ये फ़िश जो है वो जितने मसाले हैं सब इसको सोक कर लेगी। तो इस तरीके से हो, बस अब इस अच्छे तरीके से फ़िश के साथ इसको मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करें फ़िश के साथ। आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, फ़िश ने जो है सारे मसाले जो है देखें सोक कर लिए हैं। बस हम इसको कवर करेंगे। कवर करके कम से कम 30 मिनट रखें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 2 घंटे रख दें, ओवरनाइट रख दें। अब मैंने एक अंडा ले लिया है, उसको हम अच्छे से फेंट लूँगी, और जो है वो उसके बाद हम जो फ़िश हमने मैरिनेट की हुई है उसको हम जब फ्राई कर रहे होंगे जब हम इसको अंडे में मिक्स करेंगे। अच्छा, तकरीबन 5 घंटे मैंने इसको मैरिनेशन टाइम दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है वो मसाले इसमें नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसमें अंडा डालूँगी। अंडा आप फ्राई करते हुए ही डालें। इससे क्या होता है कि अंडा जो होगा वो पूरा एग जो है वो पूरे मसालों को अपने अंदर कोट कर लेगा, और मसाले आपके जो है वो उसमें फ्राइंग के टाइम पे तेल में बिखरेंगे नहीं। और अगर अंडा आप पहले डाल देंगे तो वो क्या होगा कि वो पानी रिलीज़ कर देगा, तो वो सही नहीं रहेगा। बस अब ये बेस्ट है, परफेक्ट है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अब इसको फ्राई करते हैं।
तेल को मैंने गर्म होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। अब मैंने इसको फ्लेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पे हम देखें फ़िश डाल रहे हैं। देखिए कुछ भी इसमें से मसाला निकल नहीं रहा, और इसकी वजह यही है कि अंडा जो मैंने एंड में डाला है। इसी तरह का आपको करना है कि अंडा आप एंड में डालें तो मसाला जो है वो कोट रहेगा इस पर, और बहुत क्रिस्पी सी आपको फ़िश मिलेगी। फ्लेम को भी आपको स्लो नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर पकाएँ। मीडियम टू हाई कर सकते हैं आप, क्योंकि फ़िश जो है वो फ़ौरन से पक जाएगी। ये देखें, मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम मैंने कर दिया है। लो फ्लेम पे आपको नहीं पकाना, वरना फ़िश सॉगी हो जाएगी और वो क्रिस्पी नहीं रह पाएगी। बस अब देखें, ज़बरदस्त किस्म की फ्राइंग हो रही है, और बस इसमें कलर आने का मैं वेट कर रही हूँ। जैसे इसका कलर आता है तो फिर मैं इसको जो है वो ऑयल से रिमूव करूँगी, और फिर हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। तो थोड़ा कलर आने का वेट करते हैं। अच्छा, अब इस पर कलर आ गया तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और देखें, इसी तरीके से आप इसको छन्नी में निकाल के किसी स्ट्रेनर में इस तरीके से बॉल में रखें। फ़ौरन से आप इसको टिश्यू पेपर पे इस तरह मत रखें, वरना जो है वो सॉगी हो जाएगी और इस तरीके से क्रिस्पी रहेगी। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी फिंगर फिश हमारे पास बन चुकी है। इस पर आप चाट मसाला छिड़क के, नींबू वगैरह डाल के इसको सर्व कीजिए कि अपनी पसंद के सॉस के साथ, चटनी के साथ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक करिए चैनल के आइकन पे और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।